जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, सबसे पहली बात, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी? आप कहोगे सर क्या है, भर्ती आएगी भी या नहीं? ऐसे तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। देखो क्या होता है, भर्ती तो आनी है। आप सभी को पता है 2022 में भर्ती आनी ही आनी है। 2023 में एग्जाम होना है, 2023 में मेडिकल रनिंग सब कुछ होना है, और 2023 में ही आपको ट्रेनिंग पर आना है। अब बस सब्र इस बात का है कि वैकेंसी कब आएगी, कब फॉर्म ऑनलाइन होगा। आज से होगा, कल से होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। बस इस चीज की देखो अभी तक किसी ने कोई भी पुष्टि नहीं कर पाएगा। कितना भी बड़ा यूट्यूबर ले आओ मेरे सामने, अगर वो ये चीज डायरेक्टली कह दे आके कि हाँ इस तारीख से ऑनलाइन होने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने का चांस है। ठीक है, तो आएगी वैकेंसी, इतना मुझे कंफर्म पता है कि 2022 में वैकेंसी आनी है। अभी वो चाहे कितना भी सब्र करवा दें आप लोगों को, लेकिन वैकेंसी आनी है। तो आप लोग बस उसके लिए तैयार रहो, अपने अंदर यही जुनून लाओ कि वैकेंसी ना आ रही है तो मुझे और पढ़ाई में मौका मिल रहा है। याद रखना, जब वैकेंसी आ जाएगी बाद में ये कहोगे सर पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम मिला, होता है ऐसा, याद रखना। और मैं बात करूंगा कि जीके में 25-30 क्वेश्चन कैसे लाएं, जबकि सभी की जीके कमजोर होती है। देखो क्या होता है, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, अधिकतर बंदे क्या करते हैं 10-10 15-15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं सही सलामत। अच्छे पढ़ने वाले भी, मैं कह रहा मैथ रीजनिंग हिंदी उनका बहुत बेस्ट होगा, लेकिन जीके क्या करेंगे 8 से 10 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाते। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, जीके पढ़ने का गलत तरीका। जीके में आप पूरा इतिहास पढ़ गए, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ गए, एक्स वाई जेड बायोलॉजी से लेके, लेकिन क्या हुआ, आपने वो चीज छोड़ दी जो आपके एग्जाम में आती है। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे 10-10 मिनट के, मतलब कि पढ़ने के लिए भी 10 मिनट में ही वो चैप्टर हो जाए, ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं करा रहा हूं। आज मैंने बंदरगाह और जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कराए। अगर वो आप लोगों ने वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आराम से देख लेना कि वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने आज पढ़ाई है उसमें से कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जब आते हैं ना टॉपिक ऐसे तो सब उठाए जाते हैं, याद रखना। तो बहुत ही अच्छी अच्छी मैं इसीलिए क्लास दे रहा हूं आपके लिए कि कहीं से आपके क्वेश्चन छूटे ना। 25-30 में कह रहा हूं, 25 प्लस कहीं नहीं जा रहे, 30 प्लस, 25 से 30 प्लस आपके क्वेश्चन होने के बिल्कुल बिल्कुल 100% चांस है। अगर जो मेरी सब क्लास देखेगा, अच्छे से नोट्स बनाएगा, वो 25-30 क्वेश्चन आराम से करके आएगा। जो बिल्कुल बेकार होगा 25, जो अच्छा होगा वो 30 क्वेश्चन करके आएगा। अभी तो मैं करंट के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, सब कुछ दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, है ना। अगर दूसरी बात करें 200 से 250 नंबर कैसे लाए जाते हैं, मैं बता रहा हूं कैसे लाए जाते हैं 200 से 250 नंबर। उसका सबसे पहले आपको रीजनिंग और हिंदी बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि रीजनिंग 56 की आती है, 56 क्वेश्चन की, तो आपके 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि 100 को नंबर आपके रीजनिंग में हो जाने चाहिए, 100 नंबर रीजनिंग। और फिर हिंदी 37 में से कम से कम 34-35 हिंदी में। तो कुल मिला के वहां भी देखें तो 70 क्वेश्चन वो आपके बन रहे हैं, यानी कि 170 क्वेश्चन सिर्फ 2 टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, बस 2 टॉपिक 170 क्वेश्चन वाले हैं ये। और फिर बात बचती है रीजनिंग और मैथ की, तो मैं कह रहा हूं उधर बिल्कुल बेकार नंबर लाओगे, फिर भी उधर 50-60 नंबर लाओगे, 220, 230, 240 ऐसे पहुंच सकते हो आप लोग। तो इस तरह से 200 प्लस नंबर लाना तो बहुत आसान है। आसान इतना भी नहीं है बिना पढ़े, पढ़ने के बाद आसान है, पढ़ने के बाद बिल्कुल आसान बन जाएगा। क्या? नंबर लाना। जी हाँ बिल्कुल, पढ़ने के बाद इतना आसान बन जाता है नंबर लाना जिसका कोई जवाब नहीं। बस एक बार सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, और जीके क्लास कोई भी मिस मत करना। जीके क्लास देखो ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूं, आप सभी को पता है, रिकॉर्ड क्लास होती है, तो कोई भी समय वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, आप आराम से देख सकते हो, उसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। और अच्छा ये बताओ कि आज जो मैंने क्लास ली थी रीजनिंग की, ये रीजनिंग सीरीज के क्वेश्चन कुछ थे जो कि 2018-19 में आए थे। क्या ये क्वेश्चन आपको लोगों के लिए ठीक लगे? इसी टाइप के क्वेश्चन मैं और लेके आऊंगा। अब मैथ भी करवाऊंगा आपको, कल मैथ किसी भी समय क्लास मिल सकती है, या हो सकता है सबसे पहले आपको मैथ की ही क्लास में दूं। ठीक है, क्यों? आपको मैथ के जो क्वेश्चन वही कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन है, क्यों? वो ही उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस सिर्फ नंबर डिजिट जो होते हैं ना वो चेंज किए जाते हैं, बाकी उसी टाइप के क्वेश्चन धरे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, इस बार आपकी तैयारी बनाने के अच्छी बनाने के लिए हम हैं आपके साथ। जब हम इतनी मेहनत आपके लिए कर सकते हैं तो आपको तो जॉब चाहिए, आपको तो वर्दी चाहिए, तो आप सोचो मुझसे तो 4 गुना ज्यादा मेहनत करो। 3 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 8 पढ़ो, 10 पढ़ो, जितना टाइम मिले उससे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पढ़ने की कोशिश करो। कहीं जा रहे हो या कोई काम कर रहे हो तब भी मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ो। कहीं जा रहे हो कोई चीज, कुछ भी पढ़ो, कहने मतलब कहीं जा रहे हो, कहीं सफर कर रहे हो तब भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज है माइंड में दोहराओ। जो माइंड में दोहराता है बंदा उसको कभी भी वो भूलता नहीं, कोई भी क्वेश्चन होगा। और आज कैसे लगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे? याद हुआ? जम्मू कश्मीर जाकर पानी समझ रहे हो ना, जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू, इस तरह से है ना। और उसमें से मैंने ट्रिक बताई है, जोरजिला दल्ला पीर पंजाल, उसमें सब दर्रे आए हैं, कारा कोसा, है ना। तो पांचों पांचों दर्रे उसमें आ गए थे आपके। और इसी तरह मैंने बोला था कि कांडला,
कांडला बंदरगाह कहाँ का है? तो आप लोग नहीं बता पाओगे तो बताऊं, कांडला मतलब कि कुंडल, कुंडल बंदरगाह कहाँ का है? कुंडल यानी कुंडल कहाँ के अच्छे? गुजरात के। मैंने कहा कुंडल कहाँ के अच्छे? गुजरात के। तो क्वेश्चन याद हुआ आपको, कुंडल गुजरात के अच्छे। तो मतलब सिंपल बात है, गुजरात में कुंडल अच्छे हैं तो गुजरात कुंडल। कांडला कहाँ का हो गया हमारा? गुजरात का बंदरगाह। तो इसी तरह से मैंने बंदरगाह पढ़ाए थे। कोच्चि कहाँ? केरल। इसमें कम्युनिटी में डाला और अच्छी बात है कि 80 से 90% लोग अच्छे इसका सही आंसर दे रहे हैं। कोच्चि, कोच्चि कहाँ का बंदरगाह है? यानी कि कोच्चि मतलब कोचिंग करने के, कहाँ? केरल। केरल गए आप लोग कोचिंग करने आए, कोच्चि कहाँ का हो गया? केरल का। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं। इसी तरह से मैं हर एक जीके की क्लास लेता हूं, बस आप लोग कभी जीके की फुल क्लास देखना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में जीके क्लास में ही याद हो रही है। और जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से क्लास देख रहा है, वो जान रहा होगा कि क्लास में क्या बात है, क्लास में कुछ है या नहीं है। इसलिए मैं इस तरह से पढ़ाता हूं कि जीके आप लोग भूल ना पाओ। और ये स्टैटिक जीके में आती है, याद रखना। एक क्वेश्चन जो भी आएगा ये सब स्टैटिक जीके में आ रहे और आपके आराम से क्वेश्चन फंसेंगे, बहुत अच्छे फंसेंगे। इससे जब फंसेंगे ना तो 30 प्लस करके आओगे सभी लोग, जो अच्छे से पढ़ के आएगा। और बिल्कुल जीरो में जीके में था। देखो जीके क्या होती है, जीके किसी की जीरो नहीं होती, और फिर अच्छे अच्छे से पढ़ने वाले की भी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो आप 37/37 क्वेश्चन, 38/38 भी कराओगे। अगर थोड़े छूट गए तो 30 प्लस कराओगे। और मैं देख रहा हूं अच्छा अच्छा एक्सीलेंट बंदा हो और उसको जीके बिना पढ़ा हुआ सब क्वेश्चन रख दो, तो भैया वो कहां से कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा ना, बिल्कुल जीरो लाएगा नंबर। तो इस तरह होता है बिल्कुल। आप अगर आप कतई कमजोर हैं और क्लास देख रहे हैं कंटिन्यू, तो मैं कह रहा हूं आपके भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हो सकते हैं। 25-30 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे, और 25-30 क्वेश्चन मतलब है 100% सिलेक्शन। समझ रहे हो आप इस चीज को? अच्छे से समझ लो, बिल्कुल बैठा लो माइंड में कि हाँ मेरा सिलेक्शन किस तरह से हो सकता है। जब मैं आपके लिए इतनी इतनी चीजें अच्छी प्रोवाइड करा सकता हूं, तो आप लोग क्या हक नहीं बनता कि उन चीजों को पढ़ें, ग्रहण करें? अरे अच्छे से उसको कवर कर लो। मैं कह रहा हूं कहीं नहीं जा रहा आपका सिलेक्शन, कहीं बाहर नहीं जा रहा। जो अभी तैयारी कर रहा है उसका तो कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, सभी लोग फॉर्म डालना, अच्छे से फॉर्म डालना, डॉक्यूमेंट में कोई गलती ना हो। फायदा के बाद में आपको नुकसान इसके देखने को मिले। और रनिंग जो ना कर रहा वो सप्ताह में भी 3 दिन रनिंग करिए। मैं भी रनिंग करता हूँ सप्ताह में 3 दिन, अभी भी कर रहा हूँ 2-3 दिन तो अब भी करता हूँ। क्यों? फिटनेस बनी रहे। फिटनेस बहुत जरूरी है, याद रखना। फिटनेस बनाने के लिए रनिंग बहुत जरूरी है। सुबह उठना, रनिंग करना, ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है। और मैथ, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, मैथ। मैथ जीरो है, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें? देखो मैं बताऊं मैथ कहां से पढ़ो आप लोग। मैथ आपको जहां से लगता है, पहले जो मैंने चैप्टर बताए प्लेलिस्ट से देखना कि यूपीपी मैथ सिलेबस, तो मैंने लिखे हैं उसमें 15 टॉपिक। 15 टॉपिक आप कॉपी में लिख लेना, और फिर एक टॉपिक उठाना और यूट्यूब पे डालना कोई सा भी, और आप पास में किताब भी खोल लेना। यूट्यूब पे किसी भी टीचर्स पढ़ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? मैं आपको बता रहा, रीजन उसका बता रहा। आप जैसे उसको डालोगे चैप्टर को और पढ़ोगे जब, तो कोई भी टीचर होगा स्टार्टिंग से ही समझाएगा। कोई अच्छा टीचर ले लेना, चाहे एग्जामपुर से, चाहे अंकित भाटी सर से, वो चैप्टर डालना और उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। एक एक सप्ताह दो एक चैप्टर को मैथ, अगर जिसका कतई बिल्कुल वीक है, एक सप्ताह दो एक चैप्टर को। जब तक घोटते रहो, जब तक प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, ऑनलाइन फिर ऑफलाइन, जब तक प्रैक्टिस करो, जब तक माइंड में ना बैठ जाए और उसके क्वेश्चन आप एक कर ना पाओ। तो 15 इस तरह 15 चैप्टर पढ़ोगे और आपको उसी में से 19 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और आप आसानी से 15-16 क्वेश्चन कर सकोगे। तो मैं आपकी बता रहा हूं आपको मैथ, आप आज से याद लिख लो कि एक चैप्टर को अगर 7 दिन आपसे आज से आपने दिए, तो वो 100% आप कतई क्लियर कर लोगे। और ज्यादा लॉन्ग टाइप में नहीं जाना है, सिर्फ जो स्टार्टिंग के 2-3-4 टाइप है उसी में से आपका क्वेश्चन आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। एक चैप्टर के होते हैं 9-9 10-10 टाइप। मैं आपको क्लियर बता दूं, एक क्वेश्चन जैसे कि नंबर सिस्टम मान लो, 10 टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में नंबर सिस्टम के तो 10 आ सकते हैं। अब बात करें यहीं पर हम वर्क एंड टाइम की, उसमें भी 10 टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ इजीली जो इजी होते हैं क्वेश्चन 4 से 5 टाइप स्टार्टिंग वाले उसी के आते हैं बस। इसलिए क्योंकि कोई क्वेश्चन हार्ड बोर्ड नहीं रखते हैं। मैं बता रहा हूं, आप लोग प्रीवियस ईयर देख लो, मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करा रहा हूं। आज बताओ रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप के थे? कोई इतने हार्ड नहीं थे, तो इतने इजी भी नहीं थे, बिल्कुल एक नॉर्मल थे। जो बंदा नॉर्मल तैयारी कर रहा होगा वो सीरीज के आराम से फाइंड कर रहा होगा कि हाँ ये चीज यहाँ पर आएगी, फिट होगा और इसका ये आंसर होगा। तो बस इसी तरह से तैयारी करनी है आप लोगों को, और बिल्कुल टेंशन ना हो। आप सभी लोग, आप सभी लोगों के साथ इस बार हमें, और 6 महीने तक की मैंने टारगेट बना रखा है कि 6 महीने में आपका एग्जाम होने के चांस है ऑनलाइन होने के बाद। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लो, 100% सिलेक्शन पाना इस बार। और आग लगा दो, बिल्कुल बिल्कुल छोड़नी नहीं है इस बार, आग लगा दो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको इसी बार एग्जाम निकलवाना है मेरे को, ठीक है? मैं इसी बार आपका एग्जाम निकलवाऊंगा, किसी भी तरह निकलवाऊंगा, बस इसी तरह निकलवाऊंगा। इतना ज्यादा मैं आपको, समझ रहे हो, इतना ज्यादा आपको मैं परेशान कर दूंगा बोल बोल के कि आप लोग मजबूर हो जाओगे पढ़ने पर।
ठीक है, चलते हैं दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ दुश्मनी ना निभाएं, मेरी वीडियो उनको भी शेयर करें, उनको भी अच्छी लगे वीडियो तो कहना एक भैया हैं या सर हैं, इनका भी एक चैनल सब्सक्राइब कर लो और आराम से इनसे पढ़ो। अच्छा लग रहा है आपको तब ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करो, जो जो हमारे प्यारे बहन भाई जुड़े हैं अब तक, उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सब लोग अपना ऐसे प्यार दिखाए रखना, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।